बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क का लेक्चर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और हमारे पास स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स को देखेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज जो मेन चीज़ है उसके अंदर हम देखेंगे सिंटैक्स क्या होता है, सेमेंटिक्स क्या होती है, टाइमिंग किस तरह से हम जो है वो उसको मैनेज करते हैं अपने नेटवर्क्स के अंदर, और कुछ स्टैंडर्ड्स हैं डिफैक्टो एंड डीज्यूर। ये चीज़ें आज के लेक्चर का पार्ट होंगी। और सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है हमारे पास। सिंटैक्स हमारे पास तो प्री डिफाइंड रूल होता है, जो प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसको हमने अडॉप्ट करना होता है, जिसको एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं। सेमेंटिक्स समथिंग जो खुद से डिफ़ाइन की जाए, खुद से डिफ़ाइंड कोई स्टैंडर्ड कर लिया जाए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया हुआ है और उसके फिर मुताबिक काम करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज़ योर टाइमिंग। टाइमिंग क्या है कि आपके पास ट्रांसफ़र टाइम क्या है, कि आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज़ योर टाइमिंग। एंड द next thing is about de facto and de jure. These are the standards on which your network operates. The second thing that we discuss today is standard organizations, and next history of internet, and the last is of internet today. So we start from protocol. Protocol is a set of rule that governs data communication. हमारे पास प्रोटोकॉल होते क्या हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम ट्रांसफरिंग के लिए, डाटा ट्रांसफरिंग या डाटा कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ रूल जैसे ISO 9001 9002 सर्टिफाइड कुछ रूल्स हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं जिसके मुताबिक हम कहते हैं कि ISO 9001 9002 सर्टिफाइड है। सो सेम लाइक दिस हमारे पास प्रोटोकॉल के अंदर भी हमारे पास कुछ रूल्स हमने डिफ़ाइन किए होते हैं, जिसका मकसद क्या होता है कि हमारी कम्युनिकेशन हो सके। The key elements of protocol are syntax, semantics and timing. So हम देखते हैं syntax क्या होता है। Syntax refer to the structure of the data or format of the data we call it. So अब होता क्या है कि syntax हमारे पास बताता ये है कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो है किस तरह का, उसका फॉर्मेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो किस टाइप का डाटा है। सो उसके मुताबिक हमें पता चल जाता है कि हमारा डाटा किस तरह का है, वो मैसेज फॉर्म का है, टेक्सचुअल फॉर्म का है, इमेज फॉर्म का है, whatsoever किस टाइप का डाटा है। फॉर एग्जांपल, a simple protocol might expect the first 8 bits of data to be address of the sender and the second 8 bits of address of receiver and the rest of stream to the message itself. So हमारे पास ये जो बिट्स होती हैं, एक तो बिट्स स्टार्टिंग बिट्स जो है वो सेंडर को डिफाइन करी होती हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड 8 बिट्स होती हैं, मींस फर्स्ट 8 बिट्स हमारे पास सेंडर को शो कराती हैं, वेरी नेक्स्ट हमारे पास 8 बिट्स रिसीवर को शो कराती हैं, और जो बाकी हमारे पास बिट्स बचती हैं वो हमारे मैसेज को या हमारे पास बॉडी पार्ट को, जो मैसेज के अंदर लिखा होता है बॉडी पार्ट, उसको डिफाइन करी होती है। सो दिस इज़ द आवर सिंटैक्स पार्ट। सो सेमेंटिक्स क्या है, रेफर टू द मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द बिट्स। सेमेंटिक्स करता क्या है कि हमें बता रहा होता है चीज़ों को के बारे में कि हमारे पास जो है वो चीज़ एक्चुअली है क्या। और इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी जो है ना वो समझने की है कि हमारे पास सेमेंटिक्स के अंदर ही हमारे पास अक्सर काम ये हो रहा होता है कि हमारे पास राउटिंग जो है, शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो सिलेक्ट हो रहा होता है। सेमेंटिक्स के अंदर खुद से अपना पाथ जो है वो सेलेक्ट भी कर लेता है। फॉर एग्जांपल, does an address identify the route to be taken or the final destination of the message exactly, कि हमारे पास जो रूट उसको मिल रहा है जहाँ पर डिस्टॉर्शन कम है, जहाँ पर सिग्नल ट्रांसफरिंग जो है वो एफिशिएंटली हो रही है। सो सेमेंटिक्स के अंदर ये काम भी हमारे पास हो रहा होता है। देन टाइमिंग रेफर टू टू कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हेन डाटा शुड बी सेंट एंड हाउ फास्ट दे कैन बी सेंट। डेफिनेटली टाइमिंग के अंदर दो कॉन्स्टेंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ योर कि डाटा सेंड कब हुआ है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर आप मैसेज सेंड करते हैं, साथ ही टाइम भी साथ आ जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज़ हाउ फास्ट दे कैन बी सेंड, मीन्स ट्रांसफरिंग टाइम क्या था उसको सेंड करने में डाटा को। सो देर आर टू मेन फैक्टर्स इन टाइमिंग इन विच वी कंसीडर आवर टाइम ऑफ sending, and second thing is about how fastly it's sent to the receiver.
Next thing is over protocol and standards. Then we discuss about standards. Standards are necessary to ensure that the product from different manufacturer can work together as expected. स्टैंडर्ड बनाने का मकसद क्या होता है कि हमारे पास कुछ एक ही पैटर्न के ऊपर सब लोग काम करें. अगर हर बंदा डिफरेंटली काम करेगा उसके अंदर सिमेट्री नहीं आएगी और स्मूथनेस नहीं आएगी, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी फैक्टर जो है हमारा अफेक्ट हो रहा होता है. स्टैंडर्ड्स बनाने का मकसद अपनी प्रोडक्ट के अंदर एक ही तरह की रुझानियत लाने का मकसद होता है. तो आके हर बंदा उसी रूल्स को, उसी स्टैंडर्ड्स को, उसी चीज़ों को फॉलो करे और उसके अंदर कंसिस्टेंसी आ सके. डेटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स फॉल इन टू कैटेगरीज, दैट इज़ डिफैक्टो एंड डिज्यूर. डिफैक्टो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मीनिंग बाय फैक्ट स्टैंडर्ड दैट हैव नॉट बीन अप्रूव्ड बाय एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी बट हैव बीन अडॉप्टेड एट स्टैंडर्ड थ्रू वाइड स्प्रेड. एग्जैक्टली डिफैक्टो हमारे पास वाइड रेंज के ऊपर काम कर रहा है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए रूल नहीं है, जबकि हर ये इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रही होती है. Often established originally by manufacturer that seek to define the functionality of new product or technology. Exactly उसके अंदर कुछ चेंजेस करके उन रूल्स के अंदर अपने मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अडॉप्ट किया जाता है. ये नहीं होता कि एज इट इज़ वहाँ पर 19-20 का फ़र्क हो सकता है. ये नहीं हो सकता कि सारे के सारे रूल्स, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स खुद से बनाए जाएँ, खुद से अडॉप्ट किए जाएँ, बल्कि उन्हीं रूल्स के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस करके, जिसको हम डिस्टिंक्शन बोल सकते हैं, एक कंपनी की दूसरी से डिस्टिंक्शन बनाने के लिए कुछ इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं जिसके ऊपर वो काम किया जा रहा है. नेक्स्ट थिंग इज ओवर डीज्यूर, दोज दैट हैव बीन लेजिस्लेटेड बाय एन ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड बॉडी. डीज्यूर के अंदर हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई रूल पास होना होता है, कोई प्रोटोकॉल या कोई स्टैंडर्ड बनाना होता है, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसी बॉडी बनाई जाती है जो चीज़ को अप्रूव करती है, उसके बाद जाकर वो रूल जो है वो डिफ़ाइन होता है. सो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं जो हमारे पास रूल बनाती हैं? सो हमारे पास ISO, जिसका भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन का आप देखते हैं एड्स के अंदर भी चल रहा होता है कि हमारे पास ISO 9001, 9002 सर्टिफाइड. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज़ ISO. एक ही ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास काम कर रही है. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं. अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI एक बहुत जो है हमारे पास कंप्यूटर साइंस के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका किरदार है ANSI वगैरह का, क्योंकि इन्होंने स्टैंडर्ड कोड्स और बिट्स वगैरह को डिफ़ाइन किया हुआ है. इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE रिसर्च के अंदर बहुत बड़ा इनका किरदार. इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन रिसर्च के अंदर अगेन इनका बहुत बड़ा किरदार. सो दीज आर द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट डिफाइन द रूल्स, प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस. So next thing is over internet today. The internet brief history क्या है? ARPA थी and ARPANET था. सो वहाँ से हम मूव होते होते टायर 1 ISPs के ऊपर आए, टायर 2 ISPs के ऊपर, टायर 3 एंड रोल ऑफ PI हमारे पास चलता आ रहा है. सो हमारे पास अगर देखा जाए कि आज इंटरनेट कहाँ काम कर रहा है, सो दिस इज़ द ब्रीफ description and image of our data communication and network, that the internet is how fastly working today. So this is the brief image of our today's internet. So hope so you understand today's lecture. See you in the next lecture. Allah Hafiz.